नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर, जिसका नाम है एसिटिक एसिड। विनेगर से बनी हुई ये दवा काफ़ी ज़्यादा खास है और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। तो इस मेडिसिन के हम खास इंडिकेशन को देखेंगे, उसके साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल अनुभव इस मेडिसिन के साथ जो मेरा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो हमेशा की तरह वीडियो काफ़ी खास है, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाएँ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि मैं जो भी इस तरह की वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज के इस स्पेशल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेडिसिन है हमारा एसिटिक एसिड। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले विनेगर, जिससे ये बना हुआ ये मेडिसिन है, उस विनेगर का क्या बैड इफ़ेक्ट है उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे स्टोरी है, उसको हम देख लेते हैं, जिससे इस मेडिसिन का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कहानी जो सबसे पहली कहानी है वो है एक यंग वोमेन है, एक यंग महिला है जो काफ़ी हेल्दी है, मोटी ताज़ी है और बॉडी वेट कम करने के लिए, बॉडी से फ्लैश कम करने के लिए वो करती क्या है कि विनेगर का प्रयोग शुरू करती है। कम अमाउंट में विनेगर को डेली इंटेक करना उसको शुरू करती है। खुशी की बात तो ये होती है कि कुछ समय के बाद वेट तो डाउन हो जाता है, काफ़ी स्लिम हो जाती है, बट विद इन वन मंथ वहाँ पे सिम्टम जो डेवलप होते हैं उसकी बॉडी में, खांसी से शुरू होता है, कफ डेवलप होता है, उसके बाद फ्लैग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बलगम बनने लगते हैं, उसके साथ साथ एनोरेक्सिया, भूख की कमी, डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत और यहाँ तक कि नाइट स्वेट, उसके बाद फीवर, डायरिया एंड लास्टली डेथ हो जाता है। यानी कि एक शॉर्टकट के माध्यम से वेट कम करने के चक्कर में उस महिला की जान चली जाती है। यानी कि जितने सिम्टम मैंने बताया जो कि विनेगर का जो बैड इफ़ेक्ट था, इन सारे इफ़ेक्ट में अगर इसी मेडिसिन को, इसी विनेगर को अगर पोटेंटाइज करके दिया जाए तो उसमें वो इफ़ेक्टिव साबित होती है। अब ऐसा इसलिए होता है कि इसको साइंस भी वेरीफाई करता है। आपने एक रिसर्च में पढ़ा होगा हॉर्मेसिस एक वर्ड है। हॉर्मेसिस का कॉन्सेप्ट ये है कि स्मॉल डोज एस्टिमुलेट एंड लार्ज डोज किल। यानी कि अगर उसी को आप लार्ज में लेंगे तो वो हमारे बॉडी को किल करता है, हमारे बॉडी के सेल टिश्यू को किल करता है, और उसी को अगर आप स्मॉल अमाउंट में ले, लाइक पोटेंटाइज फॉर्म में ले, तो वो बॉडी में उसके क्यूरेटिव और उसके अच्छे इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो ये था फर्स्ट स्टोरी। सेकंड जो स्टोरी है उसमें है कि एक जर्मन वर्कर है जो कि इसी विनेगर फैक्ट्री में वर्क करता है, और उसको काफ़ी लंबे समय से इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, डिस्निया की प्रॉब्लम उसको डेवलप होती है। हालात ये होता है कि उसको अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है क्योंकि उसका जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म नहीं हो रहा होता है। कारण है कि मेंटेनिंग कॉज जब तक मेंटेन रहेगा तो उसकी प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं जाएगी। तीसरा जो सबसे ये तो था इसका बैड इफ़ेक्ट, लेकिन ये तीसरा जो पॉइंट है वो काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे ये बताया गया है कि अगर विनेगर और जो वाटर उसको सेम प्रोपोर्शनल यानी कि सेम क्वांटिटी में अगर उसको मिक्स करके फीवर के कंडीशन में अगर उसको यूज़ किया जाए, लाइक स्पॉन्जिंग, जैसे हम कपड़े गीला करके फेस पे रखते हैं, हेड पे रखते हैं ताकि बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो, तो वैसे कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक सेम अमाउंट में विनेगर होना चाहिए और उसी प्रोपोर्शन में आपका वाटर होना चाहिए, उससे आप स्पॉन्जिंग करेंगे तो फीवर, स्वेट, विदाउट स्वेट दोनों में ये इफ़ेक्टिव साबित होती है। और डिफरेंट टाइप ऑफ फीवर में ये प्रोसेस जो होता है काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होता है। तो दो थी इसकी बुराई, एक थी अच्छाई। अब डायरेक्ट हम आते हैं होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से, होम्योपैथी में इस मेडिसिन की क्या क्या भूमिका है। होम्योपैथी में सबसे पहला यहाँ पे इंडिकेशन है वेस्टिंग डिजीज़ एंड डेबिलिटी। वेस्टिंग डिजीज़ यानी कि आपको पेशेंट को देख के लगता है इसकी बॉडी से क्षय हो रहा है, क्षय रोग जिसको बोलते हैं ना, लाइक ट्यूबरक्लोसिस में आपने देखा होगा कि पेशेंट का पूरा मसल, उसका फैट लॉस हो रहा होता है, देखने से लगता है कि इसकी बॉडी में कुछ नहीं है। वेस्टिंग डिजीज़ एंड डेबिलिटी यानी कि फिजिकल वीकनेस किसी भी कारण हो सकता है, किसी भी इलनेस के कारण डेवलप हो सकता है। इसमें एसिटिक एसिड काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होती है। कुछ डिफरेंट पॉइंट है उसको हम यहाँ देख लेते हैं। लाइक एनीमिया यहाँ पे देखने को मिलता है पेशेंट में, एनीमिया विथ वैक्सी पैलेट ऑफ फेस। आप पेशेंट का जब चेहरा देखोगे तो लगेगा कि मोम की तरह एकदम पीला पड़ा हुआ है। एंड उसके साथ साथ इंटेंस थर्स्ट, पेशेंट को प्यास बहुत लगती है।
अब एसिटिक एसिड को अगर आपको जज करना है तो आपको प्यास, आपको एक यहाँ पे पॉइंट मिल गया। लाइक प्यास क्या है, एक जनरल सिम्टम है और जनरल सिम्टम ही हमें हेल्प करता है किसी भी मेडिसिन को सिलेक्ट करने में। इंटेंस थर्स्ट है बट एक्सेप्शन भी है कहाँ पे, फीवर के कंडीशन में, जो आपको आगे देखने को मिलेगा। और इस पॉइंट के हिसाब से बहुत सारे पेशेंट ठीक भी होते हैं। बर्निंग इन द थ्रोट, गले में जलन एंड नोजिया, उसके साथ रैचिंग मतलब बहुत ज़्यादा उबकाई आना, ऐसा लगता है कि उल्टी हो जाएगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से उबकाई आती है। एंड सावर राइजिंग, मुंह में खट्टे खट्टे स्वाद आने लगते हैं। तो पहले इंडिकेशन में हमने देखा कि जहाँ भी एसिटिक एसिड यूज़ होगा वो कंडीशन होगा वेस्टिंग, वहाँ पे आपको क्षय देखने को मिलेगा, पेशेंट में डेबिलिटी देखने को मिलेगी, उसके साथ साथ इंटेंस थर्स्ट, प्यास बहुत होना चाहिए। ये इंडिकेशन आपको हेल्प करेंगे इस मेडिसिन को सिलेक्ट करने में। सेकंड जो पॉइंट है ग्नॉइंग मतलब होता है खुरचने जैसा। अल्सरेटिव पेन इन द स्टोमक, पेट में इतना ज़्यादा दर्द होता है, लाइक अल्सरेटिव पेन, ग्रोइंग लगता है कुछ वहाँ पे कुरद रहा है, कुछ वहाँ पे खुरच रहा है, इस तरीके का पेन पेशेंट को महसूस होता है। पेन एंड बर्निंग इन एब्डोमेन, इसी तरह का कंडीशन एब्डोमेन में भी देखने को मिलता है, पेन और उसके साथ जलन वाला दर्द। बहुत सारे पेशेंट ऐसा लेके आते हैं कि जलन के साथ दर्द है, तो वैसी कंडीशन में एसिटिक एसिड हम सोच सकते हैं, अगर बाकी इसके जनरल सिम्टम वहाँ पे अगर मिलते हैं तो। थर्ड है यहाँ पे प्रोफ्यूज एग्जॉस्टिव डायरिया। अब जब भी डायरिया की बात आती है तो बेसिकली हम सोचते हैं आर्सेनिक एंड एसिड फॉस। आर्सेनिक यानी कि अगर पेशेंट एक बार स्टूल के लिए गया, उसके बाद एकदम पस्त हो गया, बेड पे आके लेटा हुआ है, और एसिड फॉस जा रहा है, 15 से 20 बार हो गया, फिर भी अगर बाहर निकलेगा बाथरूम से तो उससे पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। तो एसिड फॉस का इंडिकेशन वो होता है, लेकिन आर्सेनिक में एक डायरिया के बाद, एक स्टूल के बाद उसकी हालत ख़राब हो जाती है। बट यहाँ पे एसिटिक एसिड भी है, जहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट प्रोफ्यूज एग्जॉस्टिव डायरिया, यानी कि इसको भी डायरिया से काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट, काफ़ी थकान हो जाती है। और यहाँ पे भी आपको एक इंडिकेशन जो आपको बाद में देखने को मिलेगा कि डायरिया के साथ पेशेंट को इंटेंस थर्स्ट होता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। ये इंडिकेशन अगर रहे तो आप यहाँ पे इस एसिटिक एसिड को चूज़ कर सकते हैं। बाकी डिफरेंट मेडिसिन है पॉजिटिव फैक्टर के आधार पे। फोर्थ नंबर है डायबिटीज़। और बेसिकली डायबिटीज़ भी एक वेस्टिंग डिजीज़ के अंदर ही आता है, जहाँ पे पेशेंट के फैट लॉस होने लगते हैं, मसल्स लॉस होने लगते हैं, और डायबिटीज़ के डिफरेंट आगे सिम्टम भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें यूरिन में फॉस्फेट आने लगता है, शुगर की मात्रा निकलने लगती है। तो ऐसे केसेस में डायबिटीज़ में अगर बाकी इसके फीचर मिल रहे हैं तो वहाँ आप इस मेडिसिन को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। फिफ्थ जो पॉइंट है प्यूट्रिड एंड हेक्टिक फीवर। प्यूट्रिड यानी कि प्यूट्रीफैक्शन के कारण जो फीवर डेवलप होता है, हेक्टिक फीवर जिसको ट्यूबरकुलोसिस फीवर से रिलेट किया जाता है। विथ नाइट स्वेट, रात को बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। हैमरेज, जितने भी बॉडी के ओरिफिस है वहाँ से हैमरेज हो सकता है। वेरिकोस स्वेलिंग एंड ड्रॉपसेज, यानी कि जो वेंस में स्वेलिंग, उसके साथ साथ पूरे बॉडी में जनरल वहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। प्यूट्रिड फीवर के केस भी काफ़ी रेयर आते हैं, जहाँ पे बॉडी में प्यूट्रीफैक्शन, सड़न के कारण अगर फीवर डेवलप हो गया, तो वैसे कंडीशन में एसिटिक एसिड काफ़ी इफेक्टिव साबित होती है। बट जैसे मैंने पहले बोला कि फीवर के केस में एसिटिक एसिड को प्यास नहीं लगती है, दिस इज़ द एक्सेप्शन, और यही इस मेडिसिन को बाकी मेडिसिन से अलग करता है, क्योंकि ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब ये थे इसके जनरल इंडिकेशन। अब कुछ पार्टिकुलर इंडिकेशन को देखते हैं, और पार्टिकुलर इंडिकेशन में जो पहला जो माइंड से रिलेटेड है, और ऐसा पेशेंट मैंने प्रैक्टिकल देखा है, उसको मैंने उस टाइम पे काली आर्ट्स दिया था और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले थे। बट ये जो सिम्टम है एग्जैक्ट उस पेशेंट से मैच करता है। हॉरिबल अटैक ऑफ एंजाइटी विथ डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग, अचानक एंजाइटी डेवलप होता है, उसके साथ सांस लेने में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। सेम कंडीशन उस पेशेंट में है। आगे जब भी वो पेशेंट मेरे पास आएगा तो मैं इस मेडिसिन को प्रेफर करूँगा, अगर डिफरेंट इसके अगर जनरल सिम्टम पेशेंट से मैच होते हैं तो। यानी कि हॉरिबल एंजाइटी, उसके साथ सांस लेने में पेशेंट को दिक्कत होने लगती है। इस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को सोच सकते हैं। नेक्स्ट है हेडेक। हेडेक में काफ़ी ज़्यादा कुछ प्रोमिनेंट मुझे मिला, लाइक एब्यूज़ ऑफ टोबैको, तंबाकू खाने से, ओपियम, कॉफ़ी एंड अल्कोहल, इसके कारण अगर हेडेक डेवलप हो रहा है तो वहाँ पे हम एसिटिक एसिड को सोच सकते हैं। थर्ड यहाँ पे पॉइंट है चिल्ड्रेन थर्स्टी।
अगर बच्चा है उसको प्यास बहुत लगती है बट उसके साथ सिम्टम क्या रहेगा, सॉलो विथ डिफ़िकल्ट इवन अ टी स्पून फुल ऑफ वाटर, एक चम्मच ही पानी पीने में उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। यानी कि प्यास बहुत है बट एक चम्मच भी वो पी नहीं सकता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे एक कंडीशन डेवलप होती है लाइक वाइट फॉल्स मेम्ब्रेन इन थ्रोट, गले में एक फॉल्स मेम्ब्रेन डेवलप होता है। और ये मेम्ब्रेन आपने पढ़ा होगा डिप्थीरिया की कंडीशन में ऐसे प्रॉब्लम, ऐसे सिम्टम आते हैं जिसमें फॉल्स मेम्ब्रेन डेवलप हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन को सोच सकते हैं। फोर्थ पॉइंट काफ़ी अच्छा है और इस पॉइंट के आधार पे ही मैंने एक पेशेंट को मेडिसिन भी दिया है। डिज़ायर पोटैटो, पेशेंट को आलू की बहुत इच्छा होती है, आलू खाने की। आलू एक्सेप्ट अदर वेजिटेबल, पेशेंट को आलू के सिवा बाकी सारी सब्जियों से नफरत है, बाकी सारी सब्जियां वो खाना नहीं चाहता सिवाय आलू के। इस आधार पे मैंने एक बच्चे को ये मेडिसिन दिया है, उसके आधार पे जो भी उसके फॉलोअप रहेंगे तो वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा। डायरिया विथ ग्रेट थर्स्ट, जो मैंने पहले बोल दिया था कि इसके डायरिया के साथ प्रोफ्यूज एग्जॉस्टिव डायरिया विथ थर्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एस्केरिडिस, ये जो वर्म होते हैं, वर्म की कंडीशन में भी काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होती है। बच्चों में खासकर ये वर्म की कंडीशन देखने को मिलते हैं, उसमें काफ़ी इफ़ेक्टिव है ये मैंने पहले बता दिया था कि यूरिन में फॉस्फेट का आना। और ये एक लास्ट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सीमेन पासेज एट स्टूल। ये पेशेंट भी आज मुझे देखने को मिला कि और उस पेशेंट में वाकई जो प्यास थी काफ़ी ज़्यादा थी, इंटेंस थर्स्ट था और वहाँ पे मैंने इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब भी किया। सीमेन पास है, स्टूल के समय सीमेन पास हो जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ अगर आपको थर्स्ट अगर मिलता है और जनरल फीचर मिलते हैं, वहाँ पे आप इस मेडिसिन को ज़रूर सोचें। क्योंकि बेसिकली हम सेलेनियम या अन्य एसिड फॉस वगैरह सोचते हैं, बट ये मेडिसिन भी वहाँ पे काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होती है और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे आगे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है फिमोसिस, सेक्सुअल पैसन बट फीबल इरेक्शन। सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल डिजायर है बट इरेक्शन प्रॉपर नहीं है। इन दैट कंडीशन इट वर्क वेरी वेल। एंड फिमोसिस, जहाँ पे आपने फिमोसिस तो एक डिजीज कंडीशन है, उसमें भी ये मेडिसिन काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होती है। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा कि कुछ एक्सेप्शन जो थे, जो फीवर में थर्स्ट इसको नहीं रहता है, बाकी टाइम इसको काफ़ी इंटेंस थर्स्ट रहता है। डायरिया हमने देखा कि एग्जॉस्टिव डायरिया, उसके साथ भी इंटेंस थर्स्ट। तो इस तरीके का कंडीशन आपको, इस तरीके का इंडिकेशन आपको एसिटिक एसिड में देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हो सकता है आगे की जो वीडियो हो वो भी मेडिसिन पे ही हो, क्योंकि फिलॉसफीज पे काफ़ी ज़्यादा वीडियो बन रहे थे, तो और आगे मेडिसिन पे ही बात करेंगे। तो तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ एंड जय हैनीमैन।